Hello guys, welcome back. So it's almost 2 महीने हो गए. 2 महीने से ज़्यादा ही बोल सकता हूँ, बिकॉज लास्ट जो व्लॉग शूट किया था मैंने जून में किया था ऑफिस से आते वक्त, समवेयर अराउंड 12 जून के आसपास. उसके बाद फिर ट्रिप पे गया, ट्रिप पे शूट किया और उसके बाद आने के बाद से 1-2 बार शूट किया, बट वो भी आधा अधूरा है तो किया ही नहीं. मतलब सोचा कि थोड़ा ब्रेक लेते हैं. सोचा ये था कि 1 हफ्ते का ब्रेक लेता हूँ, फिर दोबारा से रिस्ट्रक्चर करूँगा सब चीज़ों को और फिर बनाना स्टार्ट करूँगा. लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में, 2 महीने हो गए. 2 महीने में क्या स्टेटस है, कुछ भी नहीं. डाइट फॉलो हुई जो चलती आ रही थी इतनी बढ़िया, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1.5 महीना तो ऑलमोस्ट बढ़िया चलती आ रही थी, फोकस था, वो ब्रेक होगी, कुछ सब कुछ बेकार हो गया. जिम क्या कंटिन्यू रहा, जिम भी कंटिन्यू नहीं रहा. कोई पढ़ाई में जो टारगेट रखा था वो अचीव हुआ, वो भी नहीं किया. इन शॉर्ट कहना जाए 2 महीने टोटल वेस्ट. और ये हुआ कैसे, 2 महीने वेस्ट कैसे हुए? सिर्फ एक गलत डिसीजन की वजह से कि मैंने 1 हफ्ते का ब्रेक सोच लिया. जी हाँ, मैंने 1 हफ्ते का ब्रेक सोच लिया और अपने आप को ये बोला कि 1 हफ्ते का ब्रेक ले ले, उसके बाद से कंटिन्यू कर देंगे. बस वही गलती हो गई. भले ही किसी दिन गलती से मिक्स हो जाए, तुम्हारे पर टाइम ना हो, पूरा पैक है, सब कुछ है, मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा, पर कम से कम मैं रिकॉर्ड तो डेली कर ही रहा था. किसी दिन पोस्ट नहीं हो पा रहा था, मेरे से एडिट नहीं हो पा रहा था, मैं पोस्ट करने में दिक्कत हो रही थी, बट मैं रिकॉर्ड तो डेली कर ही रहा था. लेकिन ये क्या, मैंने अपने आपको माइंड में सिग्नल दिया कि 1 हफ्ता ब्रेक ले लेते हैं, पुराने जो पेंडिंग है वो भी अपलोड कर दूंगा और वो इतना टाइम, इस टाइम के अंदर मैं जो मेरा ट्रैवल व्लॉग है वो सारे पोस्ट कर दूंगा. 1 हफ्ते का ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू वापस बैक टू. 1 हफ्ते के जो मेरे बने हुए हैं व्लॉग, उसमें से भी सिर्फ 2 ही डाले. 5 दिन का टूर था मेरा और ये स्टेटस है कि उसके बाद कोई शूट नहीं किया. तो ये सब कैसे हुआ, इसका एक ये सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस मिला. एक्सपीरियंस क्या सबको पता ही है, बट ये होता ही है. जब आप एक काम करने के लिए ठानते हो, उसे करते रहे, ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिव हो गया कि भाई मेरे व्लॉग में चल रहे हैं या बंदे देख नहीं रहे तो मैंने सोचूं काम छोड़ना है, ये मैंने क्या फालतू. ऐसा नहीं हुआ. मोटिवेशन में कोई कमी आ गई नहीं. बात होती है कि तुम जब एक काम करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो वो काम करते 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 तुम्हारे हैबिट में आता है, तो पता चलता है वो तुम्हारा डेली रूटीन बन जाता है. तो मैंने अपने डेली रूटीन को ब्रेक करा और जैसे ही मैंने रूटीन ब्रेक किया तो मेरा वो वाला रूटीन बन गया, ना काम करने वाला, ना व्लॉग बनाने वाला, ना जिम पे फोकस करने वाला, ना ही डाइट पे फोकस करने वाला. तो डेली बॉडी को वो आदत पड़ गई. तो मतलब इस दुनिया में ना हर चीज़ ट्रेंड है, मतलब एक तरीके से सिमुलेशन की तरह चलती है. अगर आपका कोई अच्छा चल रहा है तो अच्छा चलता रहेगा, बुरा चलेगा तो बुरा बुरा चलता रहेगा. तो अपने आप को हैबिट, रूटीन जिस तरह के आपको डालने हैं, रूटीन बनाने पड़ते हैं. अगर आपने अच्छा रूटीन बना लिया, बुरा रूटीन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बनता है. अच्छा रूटीन बनाना पड़ता है. कहते हैं ना, अच्छी बातें बोलनी पड़ती हैं लेकिन बुरी बातें अपने आप होती हैं. अच्छे कर्म करने पड़ते हैं लेकिन बुरे कर्म अपने आप हो ही जाते हैं. तो वही सब चीज़ें हैं. तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहा हूँ यार. मतलब स्टार्ट करते हुए तो वो एनर्जी भी नहीं आ पा रही बोलने में भी कि ना यार क्या करूँ. पर कहीं ना कहीं स्टार्ट करना ही था, आज नहीं कल. अभी ये स्टार्ट करने में भी 2 दिन से सोच रहा हूँ कि अब स्टार्ट करता हूँ. तो आज मैंने फाइनली बटन दबा दिया और व्लॉग स्टार्ट हो चुका है. और अब मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता चल रहा है, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं. देखते हैं घर जाने के बाद. बल्कि मंडे था कि मंडे जिम नहीं जाऊँगा, घर से ही पुशअप कर लूँगा, अपने टारगेट पूरा कर लूँगा. वो भी नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे को कोल्ड था. मंडे और ट्यूसडे मेरा कोल्ड में चला गया. मंडे कोल्ड था बहुत ज़्यादा, ट्यूसडे इतना था, लेकिन ट्यूसडे फास्टिंग करता हूँ मैं. लंच फास्टिंग क्या मतलब, लंच स्किप करता हूँ तो थोड़ी एनर्जी कम रहती है. तो वो भी था, मतलब माइंड में बहाना कि ना यार थोड़ा बहाना है यार, थोड़ी वो है, एनर्जी कम है तो अभी रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे. तो वो चीज़ देख रहे हो. हालत ऐसी हो रखी है, नींद आ रही है बहुत तरीके से. ऐसा लग रहा है घर पहुंचते ही सो जाऊं, मतलब पड़ जाऊं. और वो भी नींद आ रही, थकान इतनी होती है. और करा क्या है मैंने, कुछ भी नहीं. क्या मैंने कल जिम किया था, क्या मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज कर रखी, क्या मैंने 500 पुशअप मार रखी है जो मैं थक रहा हूँ, ये मेरे बॉडी में पेन हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा. आलस. बॉडी में आदत पड़ गई आराम की. अब बॉडी को लग रहा है कि इसने इतना काम कर लिया
बस बहुत आज दिन का हो गया, अब घर जाके सो जाओ, लेट जाओ बिस्तर पे। बट ऐसा नहीं है, हमें करना है हार्ड वर्क, ठीक है। तो अब वही है, बस हिम्मत करके बटन तो दबा दिया है। अब घर जाके जिम जाने की तो हिम्मत नहीं हो रही यार, सच बता रहा हूँ, जिम जाके हिम्मत तो नहीं हो रही, लेकिन घर जाके 200 पुशअप मारूंगा, स्क्वाट्स मारूंगा 200, और उसके बाद पुलअप छत पे जाके मार लूँगा। और ये तो आज करने ही करने हैं। उसके बाद कल पेन होएगा, कल भी घर से कर लूँगा। फिर परसों जिम में जाके, जिम में थोड़ा आने जाने का टाइम लग जाएगा ना, वेस्ट हो जाता है थोड़ा सा, तो घर पे भी कर लूँगा मैं यार बॉडी वेट तो करता ही हूँ, तो घर पे तो कर लूँ कम से कम। तो 200 पे तो पहुँचा ही दिया है मैंने अपने आप को, पता है तुम्हें, पहले मैं 100 से स्टार्ट किया था, अब 200 पे पहुँच गया है, तो 200 करेंगे। और डाइट फॉलो करेंगे, आज बनाऊँगा बेसन का चिल्ला, शाम को वही खाऊँगा। मतलब ऐसा अगर मैं रिजल्ट के बेस पे बताऊँगा तो रिजल्ट ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब हो गया 2 महीने के अंदर, कि मैंने रिजल्ट मेरा बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बॉडी पे फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा नहीं हुआ। बट क्योंकि 2 महीने में प्रोग्रेस जो होनी चाहिए थी वो प्रोग्रेस नहीं हुई, तो वो प्रोग्रेस ना होना भी नेगेटिव ही है, मतलब स्टेबल हूँ मैं, तो ग्रोथ रुक जाती है तो वो सही नहीं है। इस 2 महीने में मैं काफ़ी आगे पहुँच सकता था, बट क्योंकि वो ब्रेक हो गया, रूटीन ब्रेक हुआ, तो उसकी वजह से वो प्रोग्रेस रुक गई। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे और फोकस करेंगे कि भाई अपना जो सेकेंडरी टारगेट है, प्राइमरी अपना जो हम जिम फॉलो कर रहे हैं, हेल्थ, गुड हेल्थ चेज कर रहे हैं, तो वो भी साथ साथ होए, और साथ में अपने जो अदर गोल्स हैं उन पर ही फोकस किया जाए, और कैसे ना कैसे करके उनको भी अचीव किया जाए। भाई स्टडी, जॉब पे फोकस, और ये यूट्यूब्स वगैरह पे भी, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक काम ही है यार। तो यही है अभी के लिए स्टेटस, अब ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं। अब घर जाते हैं, ये अपना टारगेट पूरा करते हैं, एक्टिविटी का, रूटीन का, एंड देन उसके बाद बात करते हैं, ठीक है गाइज, बाय। हेलो गाइज, सो घर पे आ चुके हैं, एनर्जी थोड़ी सी पॉजिटिव हो चुकी है, बिकॉज स्टेप्स ले लिए हैं, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, तो थोड़ा सा तो हैप्पी मूड हो ही गया है। अभी आगे थोड़ा आधा घंटा पढ़ाई करी, रेस्ट किया, चेयर पे बैठा, और अब एक्सरसाइज करनी शुरू करी, एक सेट शुरू किया था, तो मैंने कहा पहले शूट कर लेता हूँ, बिफोर आफ्टर का भी हो जाएगा कि क्या है। तो गाइस अभी यही है, अब टारगेट शुरू कर दिया, एक्सरसाइज करनी है, 200 पुशअप्स, 200 स्क्वाट्स, देन पुलअप अराउंड 30। अभी रूम में नहीं लगाया, पुलअप रूम में ही लगा लूँगा बाद में ना, मेरे दिमाग में आ रहा है कि ना कुछ सिस्टम करके पुलअप का सिस्टम भी रूम में ही कर दूँ, ताकि मेरा अपना डेली के जो टारगेट है ना वो बड़े आराम से पूरे हो जाएँ, इवन एक्सरसाइज का, ताकि जिम विम में फिर सिर्फ बाकी दूसरी मसल्स हैं, जैसे बाइसेप्स वगैरह, ट्राइसेप्स हैं, तो उनके लिए मुझे जिम जाना पड़ेगा सिर्फ। तो जिम में सिर्फ 1-2 दिन जाके, या 3 दिन में 2-3 दिन भी चला जाऊँगा, तो एप्स के वर्कआउट है, जैसे उस तरह कार्डियो है, तो वो सब करने के लिए जा सकते हैं। तो गाइस यही है अभी तक का स्टेटस। तो एक्सरसाइज करता हूँ शुरू अपनी, और एक्सरसाइज ख़त्म करके और नाइट लेके फिर पढ़ेंगे 2 घंटे, देन वीडियो कब एडिट करूँगा, ओह सॉरी। तो भाई पहले आज वीडियो जरूर पोस्ट करनी है, और ये फ़ोन खाली करना है, पूरा भरा पड़ा है, ताकि मेरे कल की मेरी शूट ही बंद हो जाए मेरे। ठीक है गाइस, सो अब वापस आ चुका है तुम्हारा भाई, तुम्हारे लिए कंटेंट लेके आएगा डेली के डेली, तो स्टे ट्यून। और ये है अभी बिना एक्सरसाइज करे इतने दिन के गैप के बाद का स्टेटस। बहुत दिनों से स्टेटस शूट नहीं किया, पता नहीं कैसा आ रहा है कैसा नहीं है। सो आई विश की ज़्यादा बेकार ना हुआ हो। बाकी देखते हैं, एक्सरसाइज करेंगे अब फिर से, और डाइट ठीक करेंगे, तो फैट थोड़ा तो मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा दबा रखा है, थोड़ा तो फुला देता हूँ, तो कम करेंगे इसको, और ज़्यादा उसमें बॉडी फैट परसेंटेज में कैसा रहेगा। ठीक है गाइस, सो अपनी करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। हेलो गाइस, सो एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, और एक बात बताऊँ आपको, बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है भाई। बोल तो दिया कि 200 पुशअप मारेंगे, 200 स्क्वाट मारेंगे, फिर चिनअप्स मारेंगे ऊपर जाके, बट भाई गांड फट गई सच में भाई, इतने दिन बाद स्टार्ट किया है तो क्या होना, फटनी थी,
तो 1.5 घंटा हो गया एक्सरसाइज करते हुए, बीच बीच में मतलब ब्रेक भी अच्छा खासा लिया, मतलब कुछ काम वाम कर रहा था अपना, यही वीडियो एडिटिंग वगैरह ये सब चीज़ें करते करते। तो पुशअप तो 200 करी, बट स्क्वाड्स 100 ही कर पाया, वो भी एक बार में कम से कम 30 तो बड़े आराम से होता था, 40 तक भी खींच लेता था। लेकिन आज 20 में फट गई भाई। क्यों? क्योंकि पिछले 1.5 महीने नहीं, 2 महीने बोलूँगा मैं ऑलमोस्ट, क्योंकि 2 महीने से रूटीन पूरा ब्रेक हो गया था। तो अभी ये रूटीन वापस बनने में टाइम लगेगा, तो स्ट्रेंथ नहीं है। बीच में पुशअप तो मैंने फिर भी मारी थी, तो लेग्स शायद मैंने बहुत ही कम करी है, इस वजह से लेग्स को ज़्यादा वीक हो गई है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए मैं सोचा यार इसको अभी छोड़ते हैं, और कल से थोड़ा सा और पुशअप लेवल अप करेंगे धीरे धीरे करके। तो स्टेटस देखना है फुल पंप कैसा है भाई, चेस्ट में तो आएगा ही, देख लेते हैं फिर भी क्या है। चेस्ट में तो ये पंप आया ही है, ये है पंप, और बाकी बातें कल। तो अब अपना चिल्ला बनाता हूँ और खाते हैं और सोते हैं, और कल फिर देखते हैं। अच्छा तो लग रहा है भाई, कुछ ना से तो कुछ सही कुछ ना से तो कुछ सही है ही है, कुछ तो करा कम से कम। ठीक है गाइस, सो आज के लिए गुड बाय, 20 अगस्त, गुड नाइट।